नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक बार फिर से महाराष्ट्र के विधानसभा में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी का नाम गूंजता हुआ नजर आया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अर्णब गोस्वामी का जिक्र जो है आज महाराष्ट्र के जो विधानसभा है वहां पर उन्होंने किया और इस दौरान वो ये कहते नजर आए कि किस तरीके से एमवीए सरकार के अंदर जब पत्रकारों ने कुछ आवाज उठाई गलत चीजों को लेकर तो उनके साथ गलत सलूक किया गया। और क्या कुछ कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो टीआरपी केस में रिपब्लिक के खिलाफ साजिश का भांडाफोड़ होने के ठीक एक दिन बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी का नाम लिया। महाराष्ट्र के सीएम ने राज्य की पूर्व महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए अर्णब गोस्वामी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने अपने खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया था। सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार पर का नाम लेते हुए कहा, इन्होंने यानी उद्धव सरकार ने अपने खिलाफ बोलने वाले पत्रकार अर्णब गोस्वामी को तालोजा जेल में डाल दिया था। जेल में इन्हें पीटने के लिए भी आदेश दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम भी सरकार चला रहे हैं। कई लोगों ने हमारे समर्थन और खिलाफ में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमने इस बारे में कभी किसी को फोन तक नहीं किया। हम अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम के बयान को लेकर रिपब्लिक भारत ने भाजपा नेता राम कदम से भी बात की। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे ने आज विधानसभा में जो कहा है वो बिल्कुल सच और सटीक कहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने सच बोलने वाले अर्णब गोस्वामी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सच बोलने की कोशिश की, इसीलिए उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिली। राम कदम ने कहा, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया उसकी सच्चाई अब सबके सामने जो है सटीक तौर पर देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने जो किया, जिस तरीके से किया, आज वो सभी के सामने है। तो रिपब्लिक के खिलाफ मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह के नेतृत्व में टीआरपी स्कैम को लेकर साजिश रची गई थी। इस बारे में सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा भी हुआ है। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने चार्जशीट में ये कहा कि दागी पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की टीम ने टीआरपी जांच में गवाहों पर रिपब्लिक का नाम लेने के लिए दबाव बनाया था। सीबीआई चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को आरोपी सिद्ध करने के लिए जबरन गवाही ली गई थी। चार्जशीट में 8 गवाहों ने बताया कि उन्हें कैसे डराया गया था। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि परमवीर सिंह और पूर्व महाविकास अघाड़ी सरकार ने रिपब्लिक को फ्रेम करने के लिए ये पूरी साजिश जो है रची थी, यानी इस पूरी साजिश को उन्होंने अंजाम दिया था। तो आप समझिए कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बताया कि पत्रकारिता हो या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, हर चीज को दबाने का काम जो है महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर जो है किया गया। महाविकास अघाड़ी की सरकार ने हर तरह से पत्रकारों की पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है उसको दबाने का प्रयास किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सारे प्रयास करते जो सच बोल रहे थे, सच बोलने वालों को भी दबाने का प्रयास किया, सच की आवाज को भी दबाने का प्रयास किया ताकि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज ना उठा सके, अपना सिर ना उठा सके। यही नहीं, साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि अपना हम कार्यकाल पूरा करेंगे और इसके बाद फिर से चुनाव जीतकर जो है हम सत्ता में आने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी बाला साहेब जी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल जो है पूरा करेगी और अगले चुनाव में फिर सत्ता में आएगी। राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में विपक्ष के पिछले सप्ताह के प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने शिवसेना के उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार के प्रदर्शन पर सकारात्मक जो है
प्रतिक्रिया दी है और हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को भारी विजय प्रदान जो है की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपने कार्यकाल पूरा करेगी और अगले चुनाव में फिर प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जो है वो सत्ता में आएगी। शिंदे ने यह भी कहा कि विपक्ष को भ्रष्टाचार को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि नैतिक अधिकार इनके पास नहीं है, क्योंकि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम नहीं बनाया जो उनकी सरकार ने किया और मुख्यमंत्री के कार्यालय को भी इसके दायरे में लेकर आए। शिंदे की बगावत के कारण शिवसेना में टूट हुई और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार जून में गिर गई थी। मुख्यमंत्री ने ठाकरे पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा, इन सभी महीनों में मुझे पर हमला किया गया और निशाना बनाया गया। मेरी खामोशी को मजबूरी मत समझिए, मैं अंदर की सारी बातें जानता हूं। उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हास्यास्पद है कि जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद घर से बाहर नहीं निकला, वो अब दूसरों को चुनौती देने की भाषा बोल रहा है। शिंदे ने उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए 2.5 साल तक घर से बाहर कदम नहीं रखने वाले किसी शख्स ने मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए इनाम की जो है घोषणा की थी। हमने मुख्यमंत्री और सरकार बदली और उस पैसे को ही बचा लिया। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान घर में काम करने को लेकर उद्धव को आलोचना का सामना करना पड़ा था। शिंदे ने कहा था कि वह विधायिका के सदस्य के रूप में इस्तीफा देने की बात करते हैं, लेकिन एमएलसी बने रहते हैं। कम से कम अपने सार्वजनिक रूप से जो वादा किया था उसका सम्मान करें। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त ठाकरे द्वारा एमएलसी पद छोड़ने की घोषणा का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने भले ही मुझे जन्म ना दिया हो, लेकिन उन्होंने हमारी विचारधारा दी है और यह लोगों का ये तय करना है कि उनकी विरासत में कौन आगे लेकर जाएगा। जो इसे आगे बढ़ाता है वो सत्ता के लिए इसे बेचता नहीं है। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उस दिन बाला साहब ठाकरे के पैर छूने का अधिकार खो दिया था जिस दिन उन्होंने एमवीए सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाया था। उन्होंने कहा, माफी मांगिए और मुझे लगातार नीचे दिखाने के बजाय स्वतंत्र रहिए। शिंदे की आलोचना से एक दिन पहले ठाकरे नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय का दौरा करने के लिए उनकी आलोचना जो है जमकर की थी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं बाला साहब की विरासत को आगे बढ़ाता हूं, इसीलिए मैं गोविंद बाग नहीं बल्कि रेशम बाग जो है गया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार को यह उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कैसे करना है, उसकी देखरेख कैसे करनी है। उन्होंने कहा कि किसने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों के सबूत दिखाने को कहा, उसके परिवार के, किसने जानबूझकर सावरकर का अपमान किया, किसने गलत सही बातें कही और किसने बाला साहब तक को नीचे दिखाया, ये सभी को पता है। तो आप देखिए किस तरीके से काफी ज्यादा आक्रामक जो है वो शिंदे नजर आए। उन्होंने सारी चीजें जो है कही है। उन्होंने फिर जो है अर्नब गोस्वामी का नाम भी उठाया, किस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई थी जब उन्हें टीआरपी मामले में झूठ से फंसाया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सरकार के खिलाफ उन्होंने सच बोलने का प्रयास किया था। और जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले में खुलासा भी किया है कि इस पूरे मामले में अर्नब को फ्रेम करने का प्रयास किया गया, यानी पूरे मामले में अर्नब की गलती नहीं थी, लेकिन अर्नब को इस पूरे मामले में फंसाया गया, इसमें साजिश रची गई और पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह जो है उन्होंने गवाहों पर दबाव बनाकर रिपब्लिक भारत का नाम लेने के लिए उकसाया था, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी पर एक्शन देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।